क्या भक्ति हमेशा नियमों से तय होती है? क्या भगवान को पाने के लिए लंबी पूजा, कठिन व्रत और बड़े अनुष्ठान जरूरी हैं? अगर ऐसा होता, तो कर्माबाई जैसी सरल भक्त भगवान को कैसे रोज अपने घर बुला पाती? कर्माबाई ना तो बड़े बड़े व्रत करती थी, ना चौक पूरती थी, ना घंटों मंत्र जप करती थी, ना घर के बाहर दिए जलाती थी, ना रंगोली बनाती थी, ना केले का पौधा लगाती थी, ना इत्र से घर महकाती थी। मन ही मन कहती, आज मेरे जगन्नाथ जी आएंगे। उनके दिल में उत्सव था, और जहाँ दिल में उत्सव हो, वहाँ भगवान खुद चलकर आते हैं। जब महाप्रभु रोज उनके हाथ की खिचड़ी खाने आते थे, तो एक दिन कर्माबाई खुद जगन्नाथपुरी आ गई। पुरी में तो रोज हजारों हंडियों में भोग बनता है, फिर भी भगवान ने क्या किया? अपने भोग में जानबूझकर देर करवा दी। कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी तो और भी देर। क्यों? क्योंकि महाप्रभु चाहते थे, मुझे कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी चाहिए। कर्माबाई की खिचड़ी और भगवान का प्रेम जानते हैं। सुबह सुबह कर्माबाई अपनी कुटिया में साधारण सी खिचड़ी बनाती, नील चक्र की ओर देखकर कहती, प्रभु खिचड़ी बन गई, आ जाइए। और सच में पास की गली से मटके से शरीर वाले जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के साथ चलकर आ जाते थे। तीनों प्रेम से बैठकर खाना खाते। एक दिन एक विद्वान महात्मा आए और बोले, तुम बिना स्नान, बिना तिलक, बिना जप के भोग कैसे बनाती हो? उन्होंने कर्माबाई को लंबी नियमों की सूची दे दी। अगले दिन से कर्माबाई नियमों में उलझ गई, और उधर भगवान दरवाजे पर बैठकर कह रहे थे, माँ जल्दी करो, भूख लगी है। लेकिन नियम खत्म ही नहीं हो रहे थे। उस दिन जगन्नाथ जी भूखे लौट आए। भगवान ने कर्माबाई का हाथ पकड़कर कहा, कर्मा, मैं संसार वालों के प्रारब्ध देखता हूं, लेकिन तुम तो मेरे लिए जीती हो। तुम्हारे लिए नियम नहीं, तुम्हारा प्रेम ही सब कुछ है। फिर बोले, जैसे पहले बनाती थी वैसे ही बनाओ, चाहे नहाए बिना ही क्यों ना हो, मैं रोज आऊंगा। आज भी जगन्नाथपुरी में सुबह का बाल भोग कर्माबाई की खिचड़ी कहलाता है। जब कर्माबाई ने पृथ्वी छोड़ी, तो जगन्नाथ जी रो पड़े, बलभद्र जी रो पड़े, सुभद्रा जी रो पड़ी। भगवान बोले, आज मेरी माँ चली गई। दोस्तों, इस कथा से क्या सीख मिलती है? भगवान को नियम नहीं, भाव चाहिए। पूजा से ज्यादा जरूरी प्रेम है। जहाँ दिल सच्चा होता है, वहाँ भगवान खुद चलकर आते हैं। अगर आपको ये कथा छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही भक्ति रस से भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।